जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आंवले की एकादशी 10 मार्च को 2025 में आती है। यह एक बहुत ही पुण्यदायी व्रत है, इसलिए दिन की शुरुआत और शुद्धता भक्ति से होनी चाहिए। मैं आज आपको इसकी पूरी जानकारी बताऊंगी। सुबह उठें, सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच। अगर संभव न हो तो सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। सुबह उठकर पहले क्या करें? प्रभु का स्मरण करें। जैसे ही आँख खुले मन ही मन बोले हरे कृष्णा हरे राम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाथ पैर धोकर शुद्ध हो जाएं। तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य दें। तैयारी करें। जल में थोड़ी सी हल्दी और तुलसी डाल सकते हैं। स्नान। सूर्योदय को अर्घ्य देने से पहले स्नान करें। गंगा जल या तुलसी मिले पानी से स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ व्रत वाले वस्त्र पहने, विशेषकर पीले या सफेद रंग के। माथे पर तिलक लगाए, चंदन या कुमकुम का। व्रत का संकल्प ले। साफ आसन पर बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और हाथ में जल, फूल, चावल लेकर बोले। साफ आसन पर बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और हाथ में जल, फूल, चावल लेकर बोले, हे प्रभु, मैं आपके प्रिय आंवले की एकादशी व्रत का पालन करूंगी। उस दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें? स्नान कराएं, गंगा जल, इत्र युक्त जल, नए वस्त्र पहनाएं, श्रृंगार करें, माला, मुकुट, बांसुरी, चंदन आसन पर विराजित करें, फलहार और आंवला का भोग लगाएं, आरती करें, विष्णु आरती और भोग में व्रती खुद फलहार करें। लड्डू गोपाल जी को पहले भोग लगाएं, फिर खुद ग्रहण करें। मंदिर की सजावट कैसे करें? आंवले के पत्ते व फूलों से द्वार सजाएं। पीले और हरे रंग के वस्त्र या कपड़े का उपयोग करें। दीपक, धूप, फूलों से मंदिर में दिव्यता लाएं। भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल जी की झांकी बनाएं। इस व्रत का महत्व। इस दिन व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है। यह व्रत वंश वृद्धि, पुण्य लाभ और मोक्ष देने वाला होता है। शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करने वाला दिन है। आंवला वृक्ष की पूजा से स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आंवले की एकादशी की कथा। एक बार राजा चित्ररथ ने आंवले की एकादशी का व्रत किया। उनके राज्य में सभी लोग धर्मप्रिय और भगवान विष्णु के भक्त थे। उस दिन उन्होंने विधि पूर्वक आंवला वृक्ष की पूजा की, भगवान विष्णु को भोग अर्पित किया और रात्रि में जागरण भी किया। रात को एक राक्षस आया जो सबको मारने वाला था, परंतु राजा की एक निष्ठ भक्ति के कारण स्वयं भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का अंत कर दिया। राजा और प्रजा को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। तभी से इस दिन को आंवले की एकादशी कहा गया है और इसका व्रत मोक्षदायक माना गया है। इस व्रत में हमें यह समझ में आता है, भगवान सच्चे भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। आंवला न केवल औषधीय रूप से बल्कि धार्मिक रूप से भी बहुत पवित्र है। इस दिन सच्चे मन से व्रत, जागरण और पूजा करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।